डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट, मैं आज आपको इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन वाले चैप्टर में बाइनोमियल मेथड के अंदर एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उस क्वेश्चन के आधार पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रोसेस हमको ठीक प्रकार से समझ में आ पाएगा। इसका कंसेप्ट भी हम लोग ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। इसमें मैं बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग ये मानते हुए किया जाता है कि समंकों में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन एक कांस्टेंट रेट से होगा, उनमें कोई अचानक वृद्धि या कमी नहीं होगी। यदि हमें ऐसा नज़र आता है कि किस समय विशेष के अंतर्गत किसी भी कारण से समंक में अनियमित या भारी परिवर्तन है जो सामान्य दर से बहुत ज़्यादा है, तो पहले उस असामान्य समंक को हमें ठीक करना होगा। यानी सबसे पहले ये मानते हुए समंक उपलब्ध नहीं है, हमें उस समंक की गणना करनी होगी और उसके बाद में जो प्रश्न में इंटरपोलेट या एक्स्ट्रापोलेट किसी समय विशेष के लिए करवाया गया है उसकी गणना करेंगे। पहले मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, ईयर 2015, 16, 17, 18, 19 इनके बारे में पॉपुलेशन दी हुई है। 2015 में 7, 16 में 9, 17 में 36, 18 में 14, 19 में 16। आपसे कहा गया है ईयर 2020 के लिए पॉपुलेशन का अनुमान लगाइए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंतर्गत जो हमें पॉपुलेशन दी हुई है 7, 9, 36, 14 और 16, इनमें 2017 में 36 पॉपुलेशन ये एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले 2020 के लिए पॉपुलेशन एस्टिमेट करने से पहले 2017 की इस पॉपुलेशन को नॉर्मल रेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम ये मान लेंगे 36 में कोई पॉपुलेशन हमारे पास में नहीं है और फिर हम बाइनोमियल मेथड का यूज़ करके 2017 के लिए पॉपुलेशन का एस्टिमेट करेंगे। जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में आपको बताया था कि जितने पद हमको ज्ञात होते हैं उसके बराबर लीडिंग डिफरेंस को 0 मानते हुए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का या द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 2017 को अननोन मानते हुए हमें 4 फिगर ज्ञात है, 7, 9, 14 और 16, जो क्रमशः 2015, 16, 18, 19 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ईयर दिए हुए हैं इनको हम एक्स वेरिएबल x0, x1, x2, x3, x4 और जो पॉपुलेशन दी हुई है y0, y1, y2, y3, y4 यानी डेल्टा 40 के आधार पर
इक्वल टू जीरो के आधार पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन सबसे पहले लिखेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा y4 माइनस 4y2 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 इक्वल टू 0। ये एक्सपेंशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है कि एक्सपेंशन कैसे हम एक्सपेंड करते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब हम इस एक्सपेंशन के अंदर वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। y4 की वैल्यू दी हुई यहाँ पर 16 माइनस 4y3 में 4 इंटू y3 की वैल्यू दी हुई है 14, 4 इंटू 14 प्लस 6 इंटू y2 की वैल्यू दी हुई है हमको, जो हमको कैलकुलेट करनी है, तो 6y2 लिख देंगे प्लस 4y1, 4 इंटू y1 की वैल्यू दी हुई है 9 प्लस y0 की वैल्यू दी हुई है 7 इक्वल टू 0। आगे सोल्व करते हैं। 16 माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस 6y2 माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस 0 प्लस 7 इक्वल टू 0। मैथमेटिक फिगर और एलजेब्रिक फिगर को सोल्व करने पर 6y2 माइनस 69, माइनस 69 आए, माइनस 56 हैं, माइनस 36 हैं, इनमें से लेस करेंगे 16 प्लस 7 23, तो ये 69 हमारे फिगर आ जाएगा। अब एलजेब्रिक फिगर एक तरफ और मैथमेटिकल फिगर एक तरफ। 6y2 इक्वल टू 69, y2 इक्वल टू 69 अपॉन 6, 69 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.5। इसका मतलब हुआ 2017 में हमारी पॉपुलेशन 36 नहीं है, बल्कि ये 11.5 एस्टिमेटेड है। अब 11.5 रखने पर हमको ये सब फिगर्स आपको नॉर्मल नजर आएंगे। 7, 9, 11.4, 5, 14 और 16। अब हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वह 2020 के लिए पॉपुलेशन पूछी है। 2020 यह एक्सट्रापोलेशन की स्थिति में आ जाएगा। 2019 तक हमको क्या आता है, 2020 ज्ञात करेंगे। बाइनोमियल मेथड यूज कर सकते हैं हम। अब हमको 5 फिगर पता है, 7, 9, 11.5, 14 और 16, जो 2015 से 2019 तक के फिगर्स हमको दिए हुए हैं। चूँकि 5 फिगर क्या आते हैं, इसलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन डेल्टा 50 इक्वल टू 0 के आधार पर लिखा जाएगा। यह एक्सपेंशन होगा y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इक्वल टू 0। आप वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। y5 हमको कैलकुलेट करना है, तो y5 माइनस 5 इंटू y4 की वैल्यू दी हुई है 16, तो 5 इंटू 16 प्लस 10 इंटू y3 की वैल्यू दी हुई है हमको 14, तो 10 इंटू 14 माइनस 10y2, 10 इंटू y2 की वैल्यू दी हुई हमको
11.5, तो 10 इंटू 11.5 प्लस 5 इंटू y1 की वैल्यू दी हुई है 9 माइनस y0 की वैल्यू दी हुई है 7 इक्वल टू 0। इसको आगे सोल्व करने पर y5 माइनस 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस 10 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 माइनस 10 को 11.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस 7 इक्वल टू 0। हमारे एलजेब्रिक फिगर एक तरफ होने चाहिए और मैथमेटिकल फिगर एक तरफ होने चाहिए। इनको सॉल्व करने पर y5 माइनस के 80 हैं, माइनस के 115 हैं, माइनस के 7 हैं। इनमें से प्लस की संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं 45, 140, तो नेट रिजल्ट आ गया हमारे पास में -17, यानी y5 माइनस 17। अब एलजेब्रिक फिगर एक तरफ लिखेंगे और मैथमेटिक्स फिगर एक तरफ लिखते हैं हमारे, तो y5 इक्वल टू 17। y5 ये हमारे 2020 की पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 2020 के अंतर्गत हमारी पॉपुलेशन यह 17 होगी। अब आप देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन मूल रूप से पूछा है कि 2020 में हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी, वह हमने 17 कैलकुलेट की है। यानी 2015 में 7, 16 में 9, 17 में 11.5, 18 में 14, 19 में 16 और 2020 के अंतर्गत ये 17 होगी। तो एक तरह से जो चेंज रेट हमारी, वो चेंज रेट लगभग बराबर है, कांस्टेंट है, और एक ही डायरेक्शन के अंतर्गत हमारे पॉपुलेशन बढ़ रही है। कोई भी अब अनियमित परिवर्तन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत बेसिकली हमने सीखा है कि यदि क्वेश्चन में पहले से कोई अनियमित उतार चढ़ाव वाला समांक हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको अज्ञात मानते हुए उसकी गणना कीजिएगा। उसकी गणना करने के बाद में नॉर्मल हमें परिवर्तन वाले समांक सभी मिल जाएंगे, और उसके बाद में हमें जो क्वेश्चन में जिस टाइम पीरियड के लिए पॉपुलेशन या समांक एस्टिमेट करवाया है, उसकी गणना कीजिएगा। मैं अपने अगले वीडियो के अंतर्गत आपको न्यूटन के मेथड के बारे में बताऊंगा, एडवांस डिफरेंस मेथड, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। इसका प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में अलग से एक वीडियो आपको बनाकर दूंगा मैं। आज के इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें किसी भी लेवल पर कोई पॉइंट हमको समझ में नहीं आया हो, तो अपनी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। फिर ध्यान रखिएगा कि इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः इसमें से एक न्यूमेरिकल और एक आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन सामान्य रूप से मिलता है हमको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। आप अपने घर पर अपनी बुक्स के आधार बुक्स में को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। यहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आपके लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। अपनी प्रॉब्लम को भेजकर अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू।